बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगढ़। उस राज्य के किनारे पर एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल नाम का तो धनपाल था, पर उसके पास धन के नाम पर सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और उसका इकलौता बेटा था। उसके बेटे का नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन देखने में बहुत हट्टा कट्टा था। वो बलवान था, निडर था और जवान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो थोड़ा जिद्दी था। उसे लगता था कि उसे दुनिया की सारी समझ है। यही उसकी पहली और सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि धनपाल ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या बताया होगा। एक दिन धनपाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे महसूस हो गया कि अब उसका बुढ़ापा उसे और आगे नहीं ले जा पाएगा। उसने अपने बेटे चंद्रसेन को पास बुलाया। धनपाल की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बेटा, मेरी एक बात गांठ बांध लेना। इस जंगल के उत्तरी कोने पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। उस पेड़ को कभी मत काटना, चाहे कितनी भी गरीबी आए, चाहे कितना भी दुख पड़े, पर उस पीपल के पेड़ पर कभी अपनी कुल्हाड़ी मत चलाना। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि धनपाल ने यह चेतावनी क्यों दी। वजह यह थी कि वो पेड़ साधारण नहीं था। वो पेड़ सदियों पुराना था और उसमें कई अनसुने राज दबे हुए थे। धनपाल चाहता था कि उसका बेटा सुरक्षित रहे। उसने ये वचन इसलिए मांगा ताकि चंद्रसेन किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। लेकिन चंद्रसेन के मन में उसी पल से एक सवाल पैदा हो गया। उसने सोचा कि पिताजी ने आखिर उस पेड़ के लिए ही मना क्यों किया। क्या वहां कोई खजाना छुपा है? यहीं से लालच का बीज चंद्रसेन के मन में बोया गया। और याद रखिए, लालच हमेशा विनाश की पहली सीढ़ी होता है। कुछ ही दिनों बाद धनपाल स्वर्ग सिधार गया। चंद्रसेन अब अकेला था। कुछ महीने तो उसने अपने पिता के कहे अनुसार काम किया। वो दूर दूर जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और अपना गुजारा करता। लेकिन धीरे धीरे उसके मन की जिज्ञासा बढ़ने लगी। जिज्ञासा मतलब कुछ नया जानने की बेचैनी। एक दिन चंद्रसेन जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। चलते चलते उसकी नजर उसी पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बहुत ही विशाल था। उसकी टहनियां आसमान छू रही थीं। उसकी जड़ें जमीन के अंदर गहरी धसी हुई थीं। चंद्रसेन ने सोचा, पिताजी अब रहे नहीं। उन्होंने कहा था कि इस पेड़ को मत काटना, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी इतनी सूखी और मजबूत दिख रही है कि इसे बेचने पर मुझे बहुत पैसा मिलेगा। आखिर लकड़ी ही तो है, इसमें क्या खतरा हो सकता है। अब आप देखिए, यहीं पर उसने अपने पिता के वचन का अपमान किया। उसने सोचा कि उसके पिता पुराने ख्यालात के थे और वो खुद बहुत समझदार है। यही अहंकार उसे ले डूबा। चंद्रसेन ने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई। उसने पूरी ताकत से पीपल के तने पर वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, एक बहुत ही डरावनी घटना हुई। वो पेड़ अपनी जगह से अचानक खिसक गया। वो पेड़ एक इंसान की तरह चलने लगा। चंद्रसेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फिर से कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की, लेकिन पेड़ फिर से पीछे हट गया। जैसे जैसे चंद्रसेन आगे बढ़ता, पेड़ पीछे हटता जाता। चंद्रसेन को गुस्सा आ गया। वो पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। उसे लगा कि ये कोई जादू है और वो इस जादू को पकड़ कर रहेगा। वो पूरा दिन दौड़ता रहा, लेकिन वो पेड़ उसके हाथ नहीं आया। शाम हो गई, सूरज डूब गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चंद्रसेन थक कर चूर हो गया था। उसने फैसला किया कि वो रात यहीं बिताएगा। उसने अपने घोड़े को एक दूसरे पेड़ से बांधा और खुद एक ऊंची डाल पर चढ़ गया ताकि कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। रात के सन्नाटे में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे नींद आ गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, चंद्रसेन नीचे उतरा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहां उसने अपना स्वस्थ और तंदुरुस्त घोड़ा बांधा था, वहां अब सिर्फ सफेद हड्डियों का ढेर पड़ा था। मांस का एक कतरा भी बाकी नहीं था और थोड़ी ही दूर पर वही मायावी पीपल का पेड़ खड़ा था, जैसे वो चंद्रसेन का मजाक उड़ा रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घोड़ा कैसे मरा। इसका मतलब ये था कि वो पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि एक शिकारी था। वो जीवित प्राणियों का मांस सोख लेता था। चंद्रसेन को अब समझ आया कि उसके पिता ने उसे क्यों मना किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका कीमती घोड़ा मर चुका था, लेकिन चंद्रसेन के अंदर का जिद अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने कहा, ठीक है,
तुमने मेरा घोड़ा मारा है, अब मैं तुम्हारा पीछा पैदल ही करूंगा। यहाँ एक चेतावनी सुन लीजिए। जब इंसान अपनी गलती मान लेने के बजाय और ज्यादा जिद करने लगता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। ये जिद उसे और गहरी मुसीबत में ले जा रही थी। चंद्रसेन कई दिनों तक उस पेड़ का पीछा करता रहा। वो पहाड़ों पर गया, घाटियों में गया। तीसरे दिन उसके सामने एक और बड़ी घटना हुई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा काला सांप और एक सुनहरा हिरन आपस में लड़ रहे थे। सांप ने हिरन को आधा निगल लिया था, लेकिन हिरन के सींग सांप के गले में फंस गए थे। हिरन दर्द से तड़प रहा था और सांप भी मुश्किल में था। हिरन ने चंद्रसेन को देखा और इंसानी आवाज में चिल्लाया, मुझे बचा लो, इस सांप को मार दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी सांप ने भी फुंकार मारी और कहा, नहीं चंद्रसेन, मुझे मत मारो। अगर तुम इस हिरन के सींग काट दो ताकि मैं इसे निगल सकूं, तो मैं तुम्हें वो दौलत दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरन के दोनों सींग काट दिए। हिरन की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। सांप ने तुरंत हिरन को निगल लिया। चंद्रसेन ने यहाँ अपना ईमान बेच दिया था। उसने एक मासूम की जान सिर्फ इसलिए ली ताकि वो अमीर बन सके। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। सांप अपनी जगह से हिला और एक नौजवान के रूप में बदल गया। उसने कहा, चलो चंद्रसेन, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा। वे दोनों एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। सांप बने उस नौजवान ने कहा, मैं इस झील में स्नान करने जा रहा हूं। अगर तुम्हें कोई तूफान या आंधी सुनाई दे तो डरना मत, बस वो मेरी शक्तियों का संकेत होगा। जैसे ही वो पानी में कूदा, आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और इतनी तेज बारिश हुई कि लगा जैसे प्रलय आ गया हो। चंद्रसेन पेड़ के पीछे छुप गया। उसे डर लगने लगा। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो वो नौजवान पानी से बाहर आया। उसने कहा, अब हम तैयार हैं, मेरे साथ आओ। वे दोनों चलते चलते एक बहुत बड़े महल जैसी हवेली के सामने पहुंचे। वो नौजवान बोला, ये मेरी माँ का घर है, वो बहुत शक्तिशाली हैं। जब तुम अंदर जाओगे तो वो तुम्हें बहुत सारा खाना देंगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, खबरदार, वहां कुछ भी मत खाना, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना लगे। मेरी माँ से सिर्फ एक ही चीज मांगना, वो छोटा सा आईना जो आम के पेड़ पर लटका है। आप सोच रहे होंगे कि खाने से मना क्यों किया। वजह ये थी कि वो नागों की दुनिया का खाना था। अगर चंद्रसेन वहां कुछ भी खा लेता तो वो कभी भी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं लौट पाता। वो हमेशा के लिए वहां कैद हो जाता। और वो आईना कोई साधारण शीशा नहीं था। वो एक ऐसा जादुई यंत्र था जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था। चंद्रसेन अंदर गया। वहां की चमक दमक देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। सांप की मां ने उसका बहुत स्वागत किया। उसने तरह तरह के पकवान पेश किए, लेकिन चंद्रसेन को अपने दोस्त की बात याद थी। उसने खाने से साफ मना कर दिया। सांप की मां ने कहा, बेटा, तुम मेरे बेटे के रक्षक हो, तुमने उसकी जान बचाई है। अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो मुझे दुख होगा। कम से कम कोई तोहफा तो ले जाओ। चंद्रसेन ने मौका देखकर कहा, माँ जी, अगर आप देना ही चाहती हैं तो वो छोटा सा पुराना आईना दे दीजिए जो बाहर आम के पेड़ पर लटका है। सांप की मां पहले तो चौंकी। वो जानती थी कि ये आईना बहुत कीमती है, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसे वो आईना देना पड़ा। उसने आईना चंद्रसेन को सौंप दिया। चंद्रसेन खुश होकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, इस आईने में ऐसा क्या खास है। उसने आईने को साफ किया और उसमें झांका। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखना चाहा, उसे अपने चेहरे की जगह एक बहुत ही सुंदर परी दिखाई दी। उस परी ने बहुत मीठी आवाज में कहा, क्या हुक्म है मेरे मालिक। चंद्रसेन के तो होश उड़ गए। वो हक्का बक्का रह गया। उसने डरते डरते कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे सबसे अच्छा खाना चाहिए। क्षण भर में उसके सामने रेशमी कपड़ों पर सजे हुए सोने के बर्तनों में खाना हाजिर हो गया। चंद्रसेन समझ गया कि अब उसके दुख के दिन खत्म हो गए हैं। उसने फिर से आईने में झांका और कहा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा महल बना दो। एक पल में वहां एक शानदार महल खड़ा हो गया। अब चंद्रसेन एक गरीब लकड़हारा नहीं, बल्कि एक राजा की तरह रहने लगा। लेकिन याद रखिए, जो दौलत जादू से मिलती है वो अपने साथ बड़ी मुसीबतें भी लाती है। चंद्रसेन को लगा कि अब वो सबसे सुखी इंसान है। उसने सोचा कि अब उसे एक पत्नी की जरूरत है, और पत्नी भी कोई साधारण नहीं, बल्कि सबसे खूबसूरत राजकुमारी होनी चाहिए।
उसने आईने से हुक्म दिया कि उस राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी, जिसका नाम कमला था, उसे उसके पास ले आए। परी ने अपनी शक्ति से राजकुमारी कमला को सोते हुए ही चंद्रसेन के महल में पहुंचा दिया। जब राजकुमारी की नींद खुली तो वो एक अनजाने महल में खुद को पाकर बहुत डर गई, लेकिन चंद्रसेन ने उसे बहुत प्यार से समझाया और अपनी दौलत दिखाई। राजकुमारी भोली थी, वो उसकी शान शौकत देखकर प्रभावित हो गई और उन दोनों ने वहीं शादी कर ली। उधर शाही महल में हाहाकार मच गया। राजा अपनी बेटी के गायब होने से पागल हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे आधा राज्य और मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बहुत दिन बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मालिनी था, राजा के दरबार में आई। मालिनी बहुत ही चालाक और धूर्त औरत थी। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी किसी साधारण जगह नहीं है, वो किसी जादुई शक्ति के पास है। मुझे एक बड़ा संदूक बनवा कर दीजिए, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। मालिनी संदूक में बैठकर समुद्र के रास्ते चंद्रसेन के इलाके में पहुंच गई। वो रोते हुए चंद्रसेन के महल के बाहर बैठ गई। जब राजकुमारी कमला ने उसे देखा तो उसे उस पर तरस आ गया। राजकुमारी ने उसे महल के अंदर बुला लिया। मालिनी बहुत ही मीठी मीठी बातें करती थी। उसने धीरे धीरे राजकुमारी का भरोसा जीत लिया। वो हमेशा राजकुमारी से पूछती, बेटी, ये महल इतना साफ कैसे रहता है? यहाँ कोई नौकर क्यों नहीं दिखता? ये स्वादिष्ट खाना कहाँ से आता है? राजकुमारी कमला को भी नहीं पता था। उसने अपने पति चंद्रसेन से पूछा। चंद्रसेन पहले तो झिझका, लेकिन उसने अपनी पत्नी पर भरोसा करके उसे जादुई आईने का राज बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि वो आईना हमेशा उसकी अलमारी में रखा रहता है। यही चंद्रसेन की सबसे बड़ी भूल थी। उसने अपना राज एक ऐसी औरत को बता दिया जो बाहर से तो भली दिख रही थी, लेकिन अंदर से सांप की तरह जहरीली थी। मालिनी ने एक दिन मौका देखकर, जब चंद्रसेन बाहर गया हुआ था, वो जादुई आईना चुरा लिया। उसने आईने की परी को बुलाया और कहा, इस राजकुमारी और मुझे वापस राजा के महल में पहुंचा दो और इस जादुई महल को जलाकर राख कर दो। एक पल में सब कुछ बदल गया। चंद्रसेन जब शाम को वापस आया तो वहां ना कोई महल था, न उसकी पत्नी और न ही वो जादुई आईना। वहां सिर्फ धुआं और राख का ढेर पड़ा था। चंद्रसेन फिर से वही गरीब लकड़हारा बन गया था, जिसके पास रहने को छत भी नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रसेन अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा सकेगा? क्या वो उस चालाक मालिनी से अपना आईना वापस छीन पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा? लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि मालिनी ने आईने की परी को एक ऐसा हुक्म दिया है जिससे चंद्रसेन की जान को खतरा हो सकता है। चंद्रसेन उस राख के ढेर के पास बैठा रो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। न वहां कोई नौकर था, न वहां कोई संगीत था। सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो सोच रहा था कि कल तक मैं सोने के बिस्तर पर सोता था और आज मेरे पास बैठने को जमीन भी साफ नहीं है। अक्सर इंसान को सुख में अपनी गलतियां याद नहीं आती, पर दुख में वही गलतियां उसे काटती हैं। चंद्रसेन को अपने पिता का वो वचन याद आ रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने उस पीपल के पेड़ को न काटा होता तो आज मैं अपने छोटे से घर में सुखी होता। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, अपनी जड़ों को भूल जाना। तभी उस राख के ढेर से एक दबी हुई आवाज आई। वो म्याऊं म्याऊं की आवाज थी। चंद्रसेन ने देखा कि उसके महल की पालतू बिल्ली, जिसे वो बिल्ली रानी कहता था, वो बच गई थी। वो बिल्ली भी भूखी थी और डरी हुई थी। बिल्ली रानी के पास मांस का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसे जलते हुए महल की रसोई से मिला था। वो उसे लेकर चंद्रसेन के पास आई। चंद्रसेन ने उस टुकड़े को देखा। उसके पास और कुछ नहीं था। उसने उस मांस के टुकड़े के दो हिस्से किए। एक हिस्सा बिल्ली को दिया और आधा हिस्सा अपनी जेब में रख लिया। ये आधा टुकड़ा अब भोजन नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी राजकुमारी कमला की आखिरी निशानी थी। उसने तय किया कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसने बिल्ली से कहा, बिल्ली रानी, तू यहीं मेरा इंतजार कर, मैं अपनी राजकुमारी को वापस लेकर आऊंगा। चंद्रसेन वहां से निकल पड़ा। उसका सफर बहुत कठिन था। उसके पैरों में जूते नहीं थे। रास्ते में नुकीले पत्थर थे। तपती हुई धूप थी, लेकिन उसके मन में बदला लेने की और अपनी पत्नी को बचाने की आग जल रही थी। याद रखिए, जब मन में पक्का इरादा हो तो शरीर की थकान मायने नहीं रखती। चलते चलते कई दिन बीत गए। वो नदियों को पार करता रहा, पहाड़ों को चढ़ता रहा।
आखिर में वो उस बड़े नगर में पहुंचा जहां राजकुमारी के पिता यानी राजा का शासन था। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि राजकुमारी वापस महल में आ गई है और पूरे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं। चंद्रसेन सीधा महल गया, लेकिन अब वो एक भिखारी जैसा लग रहा था। सिपाही उसे अंदर कैसे जाने देते? उसने एक तरकीब सोची। वो महल की शाही रसोई के पास गया। वहां उसे पता चला कि बर्तनों को धोने और साफ सफाई के लिए एक नौकर की जरूरत है। चंद्रसेन, जो खुद को राजा समझता था, आज दूसरों के जूठे बर्तन धोने को तैयार हो गया। इसका मतलब ये था कि वो अपनी पत्नी के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो अपना अहंकार छोड़ चुका था। रसोई का प्रधान रसोइया एक बूढ़ा आदमी था। उसने चंद्रसेन को काम पर रख लिया। चंद्रसेन दिन भर बर्तन धोता और रात को ठंडी जमीन पर सो जाता। वो बस एक मौके की तलाश में था कि कैसे राजकुमारी तक अपनी खबर पहुंचाए। एक दिन मौका मिल गया। वो बूढ़ा रसोइया बीमार पड़ गया। राजा और राजकुमारी के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी चंद्रसेन पर आ गई। चंद्रसेन ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उसने वही पुराना मांस का टुकड़ा जो उसने राख के ढेर से उठाया था और अपनी जेब में संभाल कर रखा था, उसे राजकुमारी की थाली के किनारे पर रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये पुराना टुकड़ा क्यों रखा? वजह ये थी कि वो टुकड़ा सिर्फ राजकुमारी कमला पहचान सकती थी। वो उनके जादुई महल की याद दिलाता था। ये एक गुप्त संकेत था। जब राजकुमारी कमला ने अपनी थाली में वो टुकड़ा देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उसका पति चंद्रसेन उसे ढूंढते हुए इसी महल में आ गया है। उसने तुरंत रसोइये को बुलवाया। जब चंद्रसेन उसके सामने आया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वे चिल्लाकर मिल नहीं सकते थे। मालिनी का डर अभी भी बना हुआ था। राजकुमारी ने धीरे से कहा, चंद्रसेन, वो मालिनी बहुत खतरनाक है। उसने वो आईना अपने तकिए के नीचे छुपा रखा है। वो 24 घंटे उस पर नजर रखती है। हम उसे कैसे हासिल करेंगे? तभी वहां मालिनी अचानक आ गई। मालिनी बहुत चालाक थी। उसने चंद्रसेन को रसोइये के वेश में भी पहचान लिया। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने तुरंत अपना जादुई आईना निकाला और परी को बुलाया। मालिनी ने हुक्म दिया, इस चंद्रसेन को अभी इसी वक्त वापस उसी राख के ढेर पर फेंक दो। ये कभी राजकुमारी के पास ना आ पाए। एक पल में बिजली कड़की और चंद्रसेन वहां से गायब हो गया। अगले ही पल वो फिर से उसी वीरान जंगल में उसी राख के ढेर पर पड़ा था। बिल्ली रानी उसके पास आकर फिर से रोने लगी। चंद्रसेन पूरी तरह टूट गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? मैं जितनी बार वहां जाऊंगा वो मालिनी मुझे अपनी जादुई शक्ति से वापस भेज देगी। यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। जादू का मुकाबला मेहनत से करना मुश्किल था। तभी वहां एक अजीब सी हलचल हुई। उस राख के ढेर के नीचे से हजारों चूहे बाहर निकलने लगे। उन चूहों का राजा, जिसका नाम चीकू था, वो बाहर आया। चीकू चूहा बहुत ही रौबदार था। उसके सिर पर एक छोटा सा ताज जैसा कुछ था। चीकू चूहे ने चंद्रसेन को उदास देखकर कहा, हे मानव, तुम हमारे इलाके में क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों के पानी से हमारी बिलें गीली हो रही हैं। चंद्रसेन ने दुखी होकर अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक आईने ने उसका सब कुछ छीन लिया और कैसे मालिनी ने उसे फिर से बेसहारा कर दिया। चीकू चूहा बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने अपनी मूछें हिलाईं और बोला, अगर तुम वादा करो कि तुम्हारी ये बिल्ली रानी हमारे चूहों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो मैं और मेरी पूरी फौज तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चंद्रसेन ने तुरंत वादा किया। उसने बिल्ली को समझाया कि वो अब चूहों का शिकार नहीं करेगी। चीकू चूहे ने हंसकर कहा, अब ध्यान दीजिए, हम चूहे छोटे जरूर हैं, पर हम वहां जा सकते हैं जहां बड़े बड़े सिपाही नहीं पहुंच सकते। हम उस महल के अंदर जाएंगे, हम मालिनी के कमरे में घुसेंगे और हम तुम्हारा वो जादुई आईना वहां से चुरा कर लाएंगे। चंद्रसेन की आंखों में फिर से उम्मीद की किरण जागी। हजारों चूहों ने अपनी यात्रा शुरू की। वे जमीन के अंदर अंदर सुरंग बनाकर राजा के महल की ओर चल पड़े। रात का समय था। मालिनी अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। उसने आईना अपने सिरहाने तकिए के बिल्कुल नीचे दबा कर रखा था। वो सोचती थी कि वहां से कोई इसे नहीं निकाल सकता, लेकिन चूहों की फौज वहां पहुंच गई। चीकू चूहे ने अपने सबसे फुर्तीले सिपाहियों को इशारा किया। वे चूहे बिस्तर पर चढ़ गए। मालिनी खर्राटे ले रही थी। चूहों ने बड़े ही ध्यान से तकिए के नीचे से आईना खींचना शुरू किया। वजह यह थी कि चूहे बहुत धीरे और बिना आवाज किए काम कर सकते थे। तभी मालिनी ने नींद में करवट बदली। एक चूहा मालिनी के पैरों के नीचे दबने ही वाला था।
अगर मालिनी की आंख खुल गई तो वो अपनी जादुई शक्ति से उन सभी चूहों को मार डालेगी। चंद्रसेन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मालिनी ने नींद में करवट बदली। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो बुढ़िया बहुत ही चौकन्नी थी। उसे जरा सी आहट भी जगा सकती थी। चूहे डर के मारे जम गए। वे सांस भी नहीं ले रहे थे। चूहों के राजा चीकू ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वो जानता था कि अगर अब जरा भी देरी हुई तो सब खत्म हो जाएगा। चीकू चूहे ने एक अनोखी तरकीब सोची। उसने अपने 2 सबसे छोटे और चंचल चूहों को मालिनी की नाक के पास भेजा। उन चूहों ने अपनी पूंछ से मालिनी की नाक को सहलाया। मालिनी को नींद में ही गुदगुदी होने लगी। उसे लगा कि शायद कोई मक्खी परेशान कर रही है। उसने जोर से छींका, आए छी। जैसे ही उसने छींका, उसका सिर तकिए से एक पल के लिए ऊपर उठा। बस चूहों को यही मौका चाहिए था। हजारों चूहों ने एक साथ जोर लगाया और उस भारी जादुई आईने को तकिए के नीचे से खींच लिया। मालिनी फिर से गहरी नींद में सो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके पास से जा चुकी थी। पर याद रखिए, बिना मेहनत और खतरे के मिली जीत अधूरी होती है। अभी असली चुनौती बाकी थी। चूहे आईना लेकर महल की गुप्त सुरंगों की तरफ भागे। आईना भारी था और चूहे छोटे, लेकिन वे हजारों की संख्या में थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर उस आईने को घसीट रहे थे। वे अंधेरी सुरंगों से गुजर रहे थे, जहां जहरीले बिच्छू और अंधेरे का डर था। अब आप सोच रहे होंगे कि चूहे अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे थे। वजह साफ थी। उन्हें अपने राजा चीकू का हुक्म मानना था और सबसे बड़ी बात, उन्हें बिल्ली रानी से अपनी जान का समझौता पूरा करना था। इधर जंगल में उस राख के ढेर पर बैठा चंद्रसेन बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वो कभी इधर टहलता, कभी उधर। बिल्ली रानी भी चुपचाप बैठी सुरंग के मुहाने को देख रही थी। अचानक जमीन के अंदर से कुछ आवाजें आईं। मिट्टी हिली और सबसे पहले चीकू चूहा बाहर निकला। उसके पीछे पीछे हजारों चूहे उस जादुई आईने को ढोते हुए बाहर आए। चंद्रसेन की आंखों में चमक आ गई। उसने झपट कर अपना आईना उठा लिया। उसने उसे सीने से लगा लिया। वो रोने लगा, पर इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। उसने आईने को साफ किया और उसमें अपना चेहरा देखा। जैसे ही उसने आईना देखा, वही सुंदर परी फिर से प्रकट हुई। परी ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे मालिक, आप फिर से इस आईने के स्वामी बन गए हैं। आपने बहुत कष्ट सहे हैं। अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? चंद्रसेन के मन में सबसे पहले बदले का विचार आया, लेकिन फिर उसे अपने पिता की सीख याद आई। उसने सोचा कि अगर वो भी मालिनी की तरह बुरा बन जाएगा तो उसमें और मालिनी में क्या फर्क रह जाएगा। लेकिन न्याय तो करना ही था। बिना दंड के अधर्म नहीं रुकता। चंद्रसेन ने परी से कहा, हे परी, मुझे इस राख के ढेर की जगह फिर से वही महल बना कर दो, लेकिन इस बार ये महल ईंट पत्थर का नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक होना चाहिए। और मुझे ऐसी सेना दो जिसे कोई हरा न सके। एक पल में चमत्कार हुआ। वही वीरान जंगल फिर से सोने जैसा चमकने लगा। राख का ढेर गायब हो गया और एक विशाल भव्य महल खड़ा हो गया। चंद्रसेन ने शाही पोशाक पहनी। उसके हाथ में न्याय का दंड था। चंद्रसेन अपनी सेना लेकर राजकुमारी कमला के पिता के नगर की ओर चल पड़ा। वो सीधे राजा के दरबार में पहुंचा। वहां राजा परेशान बैठा था। राजकुमारी कमला उदास थी और पास ही वो दुष्ट मालिनी बैठी मुस्कुरा रही थी। मालिनी को लग रहा था कि आईना तो उसके पास है, इसलिए उसे किसी का डर नहीं। चंद्रसेन ने दरबार में दहाड़ते हुए कहा, महाराज, न्याय कीजिए। आपकी बेटी का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि इस औरत मालिनी ने किया है। इसने जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। राजा चौंक गया। मालिनी जोर से हंसी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला ताकि आईना निकालकर चंद्रसेन को गायब कर सके, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, उसकी चीख निकल गई। जेब खाली थी, आईना गायब था। मालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका गला सूख गया। वो हकलाते हुए बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता, आईना तो मेरे पास था। चंद्रसेन ने अपनी जेब से वो जादुई आईना निकाला और पूरे दरबार को दिखाया। दरबार में मौजूद हर इंसान हैरान था। राजा को अब सब समझ में आ गया। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। राजकुमारी कमला दौड़कर चंद्रसेन के पास आई। दोनों फिर से मिल गए थे। लेकिन मालिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि अब तो मालिनी पकड़ी गई, अब क्या होगा? वजह ये थी कि मालिनी सिर्फ चोर नहीं थी, वो एक छोटी मोटी जादूगरनी भी थी। उसने अपने बालों से एक काला धागा निकाला और उसे हवा में लहराया। अचानक दरबार में काला धुआं छा गया।
किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मालिनी उस धुएं में गायब होने की कोशिश करने लगी, लेकिन चंद्रसेन अब पहले जैसा नासमझ लकड़हारा नहीं था। उसने तुरंत जादुई आईने में झांका और परी को हुक्म दिया, इस धुएं को साफ करो और इस औरत को कैद करो। परी ने अपनी छड़ी घुमाई, सारा धुआं एक पल में छट गया। मालिनी महल की छत से कूदकर भागने ही वाली थी कि तभी हजारों चूहों ने उस पर हमला कर दिया। चीकू चूहे की सेना ने मालिनी के पैरों को जकड़ लिया, वो हिल भी नहीं पा रही थी। राजा ने आदेश दिया, इस धोखेबाज औरत को काल कोठरी में डाल दो। इसने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया और राज्य के साथ गद्दारी की। मालिनी को घसीटते हुए ले जाया गया। चंद्रसेन और राजकुमारी कमला का फिर से मिलन हुआ। राजा ने चंद्रसेन से माफी मांगी और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पूरे राज्य में घी के दिए जलाए गए। लेकिन भाइयों और बहनों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चंद्रसेन अब एक राजा बन चुका था। उसके पास दौलत थी, पत्नी थी और जादुई आईना भी था। लेकिन एक रात जब वो अपने महल की बालकनी में खड़ा था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, पीपल के पेड़ की सरसराहट। उसे महसूस हुआ कि उस पुराने जंगल का वो मायावी पेड़ अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। वो पेड़ जिसे उसने आधा काट दिया था, वो अभी भी उसे देख रहा था। चंद्रसेन को याद आया कि उसने उस पेड़ से पीछा छुड़ाने के लिए कभी माफी नहीं मांगी थी। याद रखिए, जब तक पुरानी गलतियों का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक इंसान को चैन नहीं मिलता। आधी रात का समय था। चंद्रसेन ने आईना अपनी जेब में रखा और अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़ा। वो जानना चाहता था कि उस पेड़ का रहस्य क्या है। उसे लग रहा था कि आईना उसके पास है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। जैसे ही वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, आईने की परी अचानक बाहर आई, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि डर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मालिक, यहाँ से भाग जाइए। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये मेरे लोक का द्वार है और जिसे आपने आधा काट दिया था, वो अब अपना बदला लेने के लिए जाग गया है। तभी जमीन हिलने लगी। उस पीपल के पेड़ की कटी हुई टहनियों से खून जैसा लाल रस निकलने लगा और उस पेड़ के तने में एक विशाल मुंह खुल गया। जंगल का सन्नाटा चीख रहा था। पीपल के पेड़ की जड़ें सांपों की तरह जमीन से बाहर निकल रही थीं। उन्होंने चंद्रसेन के पैरों को इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। चंद्रसेन ने कांपते हाथों से अपनी जेब से जादुई आईना निकाला। उसने चिल्लाकर कहा, हे परी, बाहर आओ, इस पेड़ को अभी नष्ट कर दो। लेकिन आईने से कोई रोशनी नहीं निकली। परी बाहर नहीं आई। आईना पत्थर की तरह ठंडा और बेजान हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जादू ने काम करना क्यों बंद कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो पीपल का पेड़ उस जादुई दुनिया का हिस्सा नहीं था, वो इस धरती के पुराने कर्मों का हिसाब था। जादू सिर्फ उन चीजों पर काम करता है जो बाहर से आती हैं, लेकिन जो श्राप हमारे अपने कर्मों से पैदा होते हैं, उन पर कोई जादू काम नहीं करता। यहीं चंद्रसेन की सबसे बड़ी हार हुई। उस पीपल के पेड़ के तने में बना वो डरावना मुंह धीरे धीरे खुलने लगा। उस मुंह से सड़ी हुई लकड़ियों और पुरानी मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। अचानक उस पेड़ से एक भारी और गूंजती हुई आवाज निकली। वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ रगड़ रहे हों। पेड़ ने कहा, चंद्रसेन, तूने मुझे आधा काट कर छोड़ दिया। तूने उस जख्म को अधूरा छोड़ दिया। अब तू अपनी पूरी देह से इस जख्म को भरेगा। तूने अपने पिता के वचन का अपमान किया। अब तेरा शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। चंद्रसेन की जान हलक में अटक गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ अपनी गरीबी दूर करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम जीवित हो। पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी टहनियां चंद्रसेन की गर्दन के पास पहुंच गईं। पेड़ ने एक ऐसा राज खोला जिसे सुनकर चंद्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ ने कहा, तू सोचता है कि तेरा पिता धनपाल एक साधारण लकड़हारा था? नहीं, तेरा पिता इस जंगल के गुप्त खजाने का रक्षक था। उसे ये काम इसलिए दिया गया था ताकि वो इस पीपल के पेड़ की सेवा करे। लेकिन उसने भी लालच किया था। उसने भी एक बार इस पेड़ को काटने की कोशिश की थी, पर उसे दया आ गई और उसने मुझे छोड़ दिया। बदले में उसे एक सामान्य जीवन जीने की सजा मिली। यहाँ ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा रहस्य था। चंद्रसेन के पिता ने उसे पेड़ काटने से इसलिए मना नहीं किया था क्योंकि वो डरते थे, बल्कि इसलिए मना किया था क्योंकि वो जानते थे कि उनके परिवार का इस पेड़ के साथ एक पुराना और खूनी नाता है। धनपाल ने अपना पूरा जीवन गरीबी में इसलिए बिताया ताकि वो उस पाप का प्रायश्चित कर सके, लेकिन चंद्रसेन ने उसी पाप को फिर से दोहरा दिया। याद रखिए, पिता के पाप अक्सर बेटों को भुगतने पड़ते हैं अगर वो उनके वचनों का सम्मान न करे। चंद्रसेन अब बुरी तरह फंस चुका था। पेड़ उसे धीरे धीरे अपने तने के अंदर खींच रहा था। तभी चंद्रसेन को अपनी जेब में रखे उस मांस के टुकड़े का ख्याल आया। वही टुकड़ा जो वो राख के ढेर से लाया था और जो उसने राजकुमारी को दिखाया था। उसने वो टुकड़ा निकाला और पेड़ के मुंह में फेंक दिया। जैसे ही वो टुकड़ा पेड़ के अंदर गया, पेड़ की पकड़ थोड़ी ढीली हुई।
वो टुकड़ा एक संकेत था, एक बलिदान का। पेड़ को खून और मांस की गंध मिली। उसी समय जंगल में एक सफेद रोशनी चमकी। वो जादुई आईने की परी नहीं थी, वो कोई और दिव्य शक्ति थी। वो शायद चंद्रसेन के पिता के पुण्य कर्मों का असर था। एक अदृश्य तलवार ने पेड़ की जड़ों को काट दिया। चंद्रसेन नीचे गिरा और बिना पीछे देखे अपने महल की ओर भागा। वो हांफता हुआ अपने महल पहुंचा। उसे लगा कि वो बच गया है। उसने महल के भारी दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया। वो अपनी रानी कमला के कक्ष में गया। कमला वहां सो रही थी। चंद्रसेन ने राहत की सांस ली। लेकिन यहाँ एक वार्निंग लाइन सुन लीजिए। जो मुसीबत जंगल से शुरू होती है वो अक्सर महल के अंदर ही खत्म होती है। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन उस दिन की धूप में कोई गर्माहट नहीं थी। चंद्रसेन जब सोकर उठा तो उसने देखा कि राजकुमारी कमला खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही है। उसने उसे आवाज दी, कमला, तुम ठीक तो हो? कल रात में एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूं। कमला धीरे से पलटी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे उस मायावी पीपल के पेड़ की छाल हो। वो बिना कुछ बोले सिर्फ चंद्रसेन को घूरती रही। अब असली डर शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि कमला को क्या हुआ। वजह यह थी कि जब चंद्रसेन उस पेड़ से भागकर आया तो वो अकेला नहीं आया। उस पेड़ का एक हिस्सा, उस पेड़ का एक श्राप चंद्रसेन की छाया के साथ साथ महल में प्रवेश कर गया था। और उस श्राप ने सबसे पहले किस पर हमला किया? सबसे कमजोर और सबसे प्यारी चीज पर, राजकुमारी कमला पर। चंद्रसेन ने कमला का हाथ पकड़ना चाहा, पर उसका हाथ लकड़ी की तरह सख्त और ठंडा महसूस हुआ। वो कांप गया। उसने आईना निकाला। आईना अब चमक रहा था। उसने परी को बुलाया। परी बाहर आई, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। परी ने कहा, मालिक, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप उस पेड़ से तो भाग आए, लेकिन आपने अपना वचन वहीं छोड़ दिया। उस पेड़ ने आपकी रानी की आत्मा को बंधक बना लिया है। ये जो आपके सामने बैठी है, ये कमला नहीं है। ये उस पेड़ की एक टहनी है जो इंसान का रूप धर कर आई है। चंद्रसेन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वो उसकी सबसे बड़ी हार साबित हुई। अक्सर हमें लगता है कि हमने मुसीबत को पीछे छोड़ दिया है, पर असल में वो हमारे घर के अंदर बैठ चुकी होती है। तभी महल के बाहर शोर मचने लगा। नगर के लोग चिल्ला रहे थे। चंद्रसेन बालकनी में गया और जो देखा उसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। पूरे नगर में रातों रात हजारों पीपल के छोटे छोटे पौधे उगाए थे। वे पौधे घरों की दीवारों को फाड़ रहे थे, सड़कों को तोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल नगर को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। लोग मर रहे थे क्योंकि वे पौधे उनके शरीर से लिपट रहे थे। चंद्रसेन समझ गया कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसके एक गलत कदम ने हजारों निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। तभी चीकू चूहा फिर से प्रकट हुआ। चीकू चूहा इस बार डरा हुआ था। उसने कहा, महाराज भागिए, हमारी सुरंगें बंद हो रही हैं। वे जड़ें जमीन के अंदर हमें कुचल रही हैं। ये उस पुराने वन देवता का प्रकोप है जिसे आपने ललकारा है। चंद्रसेन ने रोते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? क्या कोई रास्ता नहीं है? चीकू चूहे ने एक कड़वी सच्चाई बताई। उसने कहा, सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको उस पेड़ के पास वापस जाना होगा, और इस बार भागने के लिए नहीं बल्कि खुद को सौंपने के लिए। जब तक उस पेड़ को उसका बलिदान नहीं मिलेगा, वो इस नगर को नहीं छोड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ असली धर्म संकट था। एक तरफ चंद्रसेन की अपनी जान थी, उसका नया नया मिला राज्य था, और दूसरी तरफ हजारों प्रजा की जान और उसकी पत्नी कमला की आत्मा थी। क्या चंद्रसेन फिर से स्वार्थी बनेगा, या वो एक सच्चे राजा की तरह अपनी बलि देने को तैयार होगा? चंद्रसेन ने अपनी तलवार उठाई। उसने आईने की तरफ देखा। परी ने कहा, अगर आप वहां गए तो आप कभी वापस नहीं आएंगे। आपका ये वैभव, ये महल, ये सब मिट्टी हो जाएगा। चंद्रसेन ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरे पिता ने गरीबी चुनी थी ताकि ये पाप आगे न बढ़े। मैंने अमीरी चुनी और पाप को न्योता दिया। अब सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। चंद्रसेन महल से बाहर निकला। चारों तरफ तबाही थी। वो अकेले ही फिर से उस घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे वही पुरानी बुढ़िया मालिनी मिली। मालिनी अब पागल हो चुकी थी। वो रास्तों पर नाच रही थी और गा रही थी, पेड़ आ रहा है, सबको खाने आ रहा है। चंद्रसेन जंगल के उस केंद्र पर पहुंचा। वहां वो पीपल का पेड़ अब और भी विशाल हो गया था। उसके चारों तरफ एक लाल घेरा बना हुआ था। जैसे ही चंद्रसेन उस घेरे के अंदर पहुंचा, पेड़ की टहनियां खुशी से झूमने लगीं। लेकिन तभी उस पेड़ के पीछे से एक साया निकला। वो साया कोई और नहीं बल्कि चंद्रसेन के पिता धनपाल का था। अब आप सोच रहे होंगे कि मरा हुआ पिता वापस कैसे आया।
वजह ये थी कि धनपाल की आत्मा उस पेड़ में ही कैद थी। वो अपने बेटे को इस महापाप से बचाना चाहते थे। धनपाल की रूह ने कहा, बेटा रुक जाओ, अगर तुम अंदर गए तो तुम कभी मुक्त नहीं होगे, लेकिन एक और रास्ता है, एक ऐसा वचन जो तुम दे सकते हो जिससे ये पेड़ शांत हो जाए। चंद्रसेन ने पूछा, कैसा वचन पिताजी? धनपाल ने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा, वो चीज जिसने तुम्हें ये सब दिया। चंद्रसेन ने अपनी जेब से जादुई आईना निकाला। वो जानता था कि यही वो चीज है जिसने लकड़हारे से राजा बनाया। इसके बिना वो फिर से वही कंगाल चंद्रसेन बन जाएगा। यहाँ अहंकार की आखिरी लड़ाई थी। क्या चंद्रसेन उस आईने को तोड़ पाएगा? चंद्रसेन ने आईना पत्थर पर दे मारा। आईना चूर चूर हो गया। परी की चीख सुनाई दी और वो गायब हो गई। जैसे ही आईना टूटा, पूरे जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ। पेड़ की जड़ें सिमटने लगीं, नगर के पौधे सूखने लगे। राजकुमारी कमला की आंखों में फिर से रोशनी लौट आई। सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन जैसे ही धूल शांत हुई, चंद्रसेन ने देखा कि उसके सामने वो पुराना पीपल का पेड़ अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक पुरानी गुफा का दरवाजा खुल गया था और उस गुफा के अंदर से सोने चांदी की नहीं बल्कि हड्डियों की चमक आ रही थी। अब सवाल यह है कि आईना टूटने के बाद वो गुफा क्यों खुली? उस गुफा के अंदर ऐसा क्या है जो सोने से भी ज्यादा डरावना है? और क्या चंद्रसेन अब बिना जादू के जीवित बच पाएगा? जैसे ही वो हाथ चंद्रसेन को गुफा के अंदर खींच कर ले गया, गुफा का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। चंद्रसेन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जमीन की बहुत नीचे जा रहा है। गुफा की अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और वहां से सड़ी हुई लकड़ियों की अजीब गंध आ रही थी। इसका मतलब ये था कि वो जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं थी। वो मरे हुए वचनों और पुराने श्रापों की जगह थी। चंद्रसेन जमीन पर गिरा हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी धीरे धीरे गुफा की दीवारों पर एक नीली रोशनी चमकने लगी। उस रोशनी में चंद्रसेन ने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। गुफा की दीवारों पर हजारों इंसानी हड्डियां चिपकी हुई थीं और वे हड्डियां साधारण नहीं थीं। हर हड्डी के पास एक टूटी हुई कुल्हाड़ी रखी थी। आप सोच रहे होंगे कि ये हड्डियां किसकी थीं? यही सबसे बड़ा राज छिपा था। गुफा की दीवारों से फिर वही भारी आवाज गूंजी, चंद्रसेन अपनी आंखों से देख, ये तेरे वो पूर्वज हैं जिन्होंने मेरी शांति को भंग किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने लालच में आकर इस जंगल को काटना चाहा था। सब ने सोचा कि वे जादू से मुझे हरा देंगे, लेकिन अंत में वे सब इसी मिट्टी में मिल गए। चंद्रसेन कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे वन देवता, मैंने तो अपना आईना तोड़ दिया, मैंने अपना घमंड छोड़ दिया, अब मुझे क्यों सजा दे रहे हो? तभी वो हाथ जो उसे अंदर खींच कर लाया था, रोशनी ने सामने आया। वो हाथ किसी राक्षस का नहीं था। वो लकड़ियों और जड़ों से बना हुआ एक विशाल पुतला था। उस पुतले के सीने के बीचों बीच एक खाली जगह थी। वजह ये थी कि वो खाली जगह ही उस जादुई आईने का असली घर था। उस पुतले ने कहा, तूने आईना तोड़कर अच्छा किया, लेकिन वो आईना मेरे दिल का एक हिस्सा था जिसे सदियों पहले तेरे एक पूर्वज ने चुराया था। तूने उसे तोड़ा, पर उसका दर्द अभी भी मेरे सीने में है। जब तक मेरा दिल वापस नहीं जुड़ता, तब तक ये गुफा खुली रहेगी और तेरे नगर पर संकट मंडराता रहेगा। यहाँ एक चेतावनी सुन लीजिए। कभी कभी हम जिसे बलिदान समझते हैं, वो केवल आधी सफाई होती है। पूरा न्याय तो तब होता है जब हम उस चीज को उसके असली स्थान पर पहुंचा दें। चंद्रसेन ने रोते हुए कहा, लेकिन आईना तो टूट चुका है, अब मैं उसे कैसे जोड़ूं? पुतले ने एक भयानक शर्त रखी। उसने कहा, इसे जोड़ने के लिए जादू की नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप के आंसुओं और रक्त की जरूरत है। तुझे इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। वहां काल झरना बहता है। उस झरने का पानी तेरे पूर्वजों के पापों से काला पड़ चुका है। तुझे अपनी जान जोखिम में डालकर उस झरने को साफ करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान काला झरना कैसे साफ कर सकता है? यही तो परीक्षा थी। ये कोई शारीरिक सफाई नहीं थी, ये मन की सफाई थी। चंद्रसेन को अंधेरी गुफा में आगे बढ़ना पड़ा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। उसे अजीब अजीब परछाइयां डरा रही थीं। उसे अपने पिता धनपाल की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कह रहे थे, बेटा वापस लौट जा, ये रास्ता मौत की ओर जाता है। लेकिन चंद्रसेन अब बदल चुका था। उसने सोचा, अगर मैं वापस गया तो मेरी कमला फिर से लकड़ी की गुड़िया बन जाएगी, मेरा नगर राख हो जाएगा। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी प्रजा के लिए मरूंगा। याद रखिए,
जब इंसान अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करने लगता है तो ईश्वर भी उसकी मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। चलते चलते वो उस काल झरने के पास पहुंचा। वहां का पानी स्याही जैसा काला था और उसमें से तेज बदबू आ रही थी। जैसे ही चंद्रसेन ने उस पानी को छुआ, उसे हजारों लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे महसूस हुआ कि ये कालापन उन लोगों का लालच और नफरत है जिन्होंने कभी इस जंगल को लूटा था। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। चंद्रसेन की बिल्ली रानी, जो गुफा के बाहर रह गई थी, वो अचानक कहीं से एक छोटी सी सुरंग के रास्ते अंदर आ गई। उसके पीछे पीछे चूहों का राजा चीकू भी था। आप सोच रहे होंगे कि ये छोटे जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं। वजह ये थी कि चंद्रसेन ने उन पर दया की थी। उसने बिल्ली को चूहों को ना खाने का आदेश दिया था। उस दया के बदले आज वे अपनी जान पर खेलकर यहाँ आए थे। चीकू चूहे ने कहा, महाराज घबराइए मत, हम चूहे इस झरने के नीचे की जमीन खोद देंगे। हम इस काले पानी को सोखने के लिए नीचे नई मिट्टी बिछा देंगे। हजारों चूहे मिट्टी खोदने लगे। बिल्ली रानी अपनी पूंछ से पत्थर हटाने लगी। चंद्रसेन ने भी अपने हाथों से कचरा साफ करना शुरू किया। वो पूरी रात काम करता रहा। उसके हाथों से खून बहने लगा। वो खून उस काले पानी में मिलने लगा। यही सबसे बड़ा रहस्य था। सच्चे दिल का खून जब पाप के कालेपन से मिलता है तो वो उसे साफ कर देता है। धीरे धीरे झरने का पानी साफ होने लगा। कालापन गायब हो गया और वहां से दूध जैसा सफेद पानी बहने लगा। जैसे ही पानी साफ हुआ, उस झरने की तली में कुछ चमकने लगा। चंद्रसेन ने हाथ डालकर उसे बाहर निकाला। वो जादुई आईने के वही टुकड़े थे जिन्हें चंद्रसेन ने बाहर पत्थर पर तोड़ा था। चंद्रसेन उन टुकड़ों को लेकर वापस उस लकड़ी के पुतले के पास पहुंचा। उसने वे टुकड़े पुतले के सीने की खाली जगह में रख दिए। जैसे ही टुकड़े वहां पहुंचे, वे अपने आप जुड़ गए। पुतले के अंदर से एक दिव्य रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी गुफा जगमगा उठी। वो विशाल पुतला अब एक सुंदर वन देवता के रूप में बदल गया। उसने मुस्कुराकर कहा, चंद्रसेन, तूने वो कर दिखाया जो तेरे 7 पूर्वज नहीं कर सके। तूने लालच को मेहनत से और पाप को पश्चाताप से धो दिया। अब तू और तेरा परिवार हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त है। गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर सुबह का सूरज निकल रहा था। चंद्रसेन बाहर आया। उसने देखा कि उसका महल अभी भी वहां था, लेकिन अब वो जादुई नहीं बल्कि साधारण पत्थरों का था। उसकी प्रजा सुखी थी। राजकुमारी कमला दौड़ कर आई और उसके गले लग गई। लेकिन भाइयों और बहनों, इस सुख के पीछे एक बहुत बड़ी चेतावनी अभी भी छिपी हुई थी। वन देवता ने जाते जाते कहा, चंद्रसेन, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, ये वैभव अब जादू के आईने से नहीं आएगा, ये तेरी मेहनत से आएगा। जिस दिन तूने फिर से लालच किया, ये गुफा फिर से खुल जाएगी। चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी सुखद अंत पर पहुंच गई, लेकिन असली मोड़ तो अब आने वाला है। जब चंद्रसेन अपने कक्ष में गया तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक नया आईना रखा है। वो आईना जादुई नहीं था, पर उसमें एक धुंधली सी तस्वीर दिख रही थी। वो तस्वीर मालिनी की थी। मालिनी, जो काल कोठरी में बंद थी, वो वहां से गायब हो चुकी थी और उस आईने के नीचे एक संदेश लिखा था, आईना टूटा है पर मेरा बदला अभी बाकी है। मैं 7 समुंदर पार जा रही हूं, एक ऐसी शक्ति लाने जो इस वन देवता को भी निगल देगी। अब असली खतरा नगर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था। चंद्रसेन को समझ आया कि एक दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन उसकी नफरत को खत्म करना बहुत मुश्किल। मालिनी 7 समुंदर पार किसके पास गई है? वो कौन सी शक्ति है जो प्रकृति के देवता से भी बड़ी है? और क्या चंद्रसेन बिना जादू के उस महाशक्ति का सामना कर पाएगा? यहीं से एक नया और भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। चंद्रसेन का राज्य अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लोग फिर से खेती करने लगे थे, बाजारों में रौनक लौट आई थी, लेकिन चंद्रसेन के मन में चैन नहीं था। वो हर रोज शाम को महल की सबसे ऊंची छत पर जाता और समुद्र की ओर देखता। उसे रह रहकर मालिनी की वो चेतावनी याद आती थी। वजह ये थी कि चंद्रसेन जानता था कि नफरत कभी शांति से नहीं बैठती। मालिनी ने अपमान सहा था, उसकी हार हुई थी, और एक घायल नागिन से भी ज्यादा खतरनाक होती है एक अपमानित स्त्री जिसका मन अधर्म से भरा हो। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज अपनी पूरी चमक पर था। अचानक बिना किसी बादल के आसमान में अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते ठंडी और कड़वी हवाएं चलने लगी।
समुद्र का नीला पानी अचानक काला पड़ने लगा। मछुआरे घबराकर अपनी नावें लेकर किनारे की ओर भागने लगे। चंद्रसेन बालकनी में आया। उसने देखा कि क्षितिज पर, जहां आसमान और जमीन मिलते हैं, वहां से एक विशाल काला जहाज आ रहा है। वो जहाज लकड़ी का नहीं बल्कि मरे हुए जीवों की हड्डियों से बना लग रहा था। उस जहाज के पाल काले थे और उन पर खून से डरावने निशान बने थे। आप सोच रहे होंगे कि ये जहाज किसका था। ये वही तबाही थी जिसका वादा मालिनी ने किया था। उस जहाज पर मालिनी खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके बगल में एक विशाल आकृति खड़ी थी। वो 7 फीट ऊंचा एक काला जादूगर था, जिसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। उसका नाम था तिमिरासुर। वो समुद्र की गहराइयों में दबे अंधेरे का स्वामी था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संकट पहले वाले संकटों से बहुत बड़ा था। पहले चंद्रसेन के पास जादुई आईना था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ उसकी प्रजा और उसकी हिम्मत थी। जैसे ही वो जहाज किनारे के पास पहुंचा, मालिनी ने जोर से अट्टहास किया। उसकी आवाज हवा के साथ तैरती हुई चंद्रसेन के कानों तक पहुंची। उसने कहा, चंद्रसेन, देख, मैं वापस आ गई हूं। तूने मेरा आईना छीना था, अब मैं तेरा पूरा राज्य छीन लूंगी। ये तिमिरासुर समुद्र के काले जादू का ज्ञाता है। इसके सामने तेरा वन देवता भी कुछ नहीं कर पाएगा। चंद्रसेन ने देखा कि तिमिरासुर ने अपना हाथ हवा में उठाया। उसने समुद्र के पानी को छुआ। पलक झपकते ही समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी काली दीवारों की तरह ऊपर उठने लगी। वो पानी अब पानी नहीं रहा था, वो एक गाढ़ा जहर बन गया था। जो भी जीव उस पानी के संपर्क में आता, वो पत्थर का बन जाता। इसका मतलब ये था कि तिमिरासुर पूरे नगर को पत्थरों के कब्रिस्तान में बदलना चाहता था। नगर में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ों की ओर भागने लगे। राजकुमारी कमला दौड़कर चंद्रसेन के पास आई और उसने कांपते हुए पूछा, स्वामी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो वो जादुई आईना भी नहीं है। क्या हम सब पत्थर बन जाएंगे? चंद्रसेन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक थी। उसने कहा, कमला, जब तक हम जादू के भरोसे थे, हम कमजोर थे। आज हम अपनी मिट्टी के भरोसे हैं। हमारे पास आईना नहीं है, पर हमारे पास वो वचन है जो मेरे पिता ने दिया था। सत्य कभी हार नहीं सकता। अक्सर इंसान मुसीबत देखकर घुटने टेक देता है, पर सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का मनोबल बढ़ाए। चंद्रसेन ने अपने नगर के सभी नौजवानों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, भाइयों, आज हमारे पास जादू नहीं है। आज हमारे पास सिर्फ हमारी भुजाएं हैं। वो दुष्ट जादूगर समुद्र की लहरों से आ रहा है। हमें उसे धरती पर कदम नहीं रखने देना है। तभी चूहों का राजा चीकू और बिल्ली रानी फिर से प्रकट हुए। चीकू चूहे बोला, महाराज, वो पानी पत्थर बनाने वाला है। अगर वो नगर की गलियों में घुसा तो कोई नहीं बचेगा। हम चूहे तट पर हजारों गड्ढे खोद देंगे। वो जहरीला पानी नगर में घुसने के बजाय उन गड्ढों में भर जाएगा, लेकिन हमें बहुत समय चाहिए होगा। चंद्रसेन ने कहा, तुम अपना काम शुरू करो। मैं और मेरे सिपाही मालिनी को उलझा कर रखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। बिना किसी सुरक्षा के उस काले जादूगर का सामना करना मौत को दावत देना था। चंद्रसेन घोड़े पर सवार होकर समुद्र तट की ओर बढ़ा। उसके पीछे हजारों की फौज थी। मालिनी ने जब चंद्रसेन को आते देखा तो वो फिर से हंसी। उसने तिमिरासुर से कहा, देखो, ये मूर्ख अपनी जान देने आ रहा है, इसे खत्म कर दो। तिमिरासुर ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। आसमान से काली बिजली कड़कने लगी। वो बिजली सीधे चंद्रसेन की सेना पर गिरी। देखते ही देखते चंद्रसेन के कई सिपाही वहीं पत्थर के बन गए। वे जिस मुद्रा में थे उसी में जम गए। किसी का हाथ उठा हुआ था तो कोई भागने की कोशिश कर रहा था। ये नजारा बहुत ही खौफनाक था। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रसेन कैसे बचेगा। वजह यह थी कि चंद्रसेन ने अपनी जेब में वही पुरानी टूटी हुई कुल्हाड़ी का एक टुकड़ा रखा था जिसे उसने वन देवता की गुफा में पाया था। वो टुकड़ा अब साधारण लोहा नहीं था, उसमें वन देवता का आशीर्वाद था। जैसे ही काली बिजली चंद्रसेन की ओर बढ़ी, उस टुकड़े से एक हरी रोशनी निकली और उसने बिजली को रोक लिया। चंद्रसेन ने चिल्लाकर कहा, मालिनी, तूने 7 समंदर पार से अंधेरा मंगवाया है, पर तू भूल गई कि ये धरती सत्य के प्रकाश से बनी है। तेरा जादू यहां नहीं चलेगा। मालिनी गुस्से से पागल हो गई। उसने तिमिरासुर से कहा, इसे मारो, अभी मारो। तिमिरासुर जहाज से नीचे उतरा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वहां की घास काली होकर सूख गई। वो धीरे धीरे चंद्रसेन की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो बड़ा होता जा रहा था। वो अब एक पहाड़ जैसा विशाल लग रहा था।
चंद्रसेन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तिमिरासुर के शरीर पर तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। तलवार उसके शरीर के आर पार निकल जाती थी, जैसे वो केवल धुआं हो। यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। जो चीज शरीर ही नहीं रखती, उसे कोई तलवार कैसे मार सकती है? चंद्रसेन पीछे हटने लगा। तिमिरासुर ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और चंद्रसेन का गला पकड़ लिया। चंद्रसेन का दम घटने लगा। मालिनी जहाज के किनारे खड़े होकर तालियां बजा रही थी। उसने कहा, मर जाओ चंद्रसेन, आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, ना तुम्हारा आईना, ना तुम्हारा वन देवता। तभी समुद्र की गहराइयों से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। वो आवाज तिमिरासुर की आवाज से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर बना और उस भंवर से वही पुराना पीपल का पेड़ बाहर निकलने लगा। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ समुद्र के अंदर से कैसे आया? वजह यह थी कि वो पेड़ केवल एक पेड़ नहीं था, वो प्रकृति की चेतना था। वो जादुई आईना जो पेड़ का हृदय बन चुका था, अब उस पेड़ को नई शक्ति दे रहा था। वन देवता ने अपनी जड़ें समुद्र के अंदर फैला दी थीं। पीपल के पेड़ की विशाल जड़ों ने उस काले जहाज को चारों ओर से जकड़ लिया। मालिनी चीखने लगी, जहाज की हड्डियां चरमराने लगी। उधर तट पर तिमिरासुर ने जैसे ही उस पेड़ को देखा, उसका चेहरा डर से भर गया। वो चंद्रसेन को छोड़कर पीछे हटा। पेड़ की एक विशाल टहनी कोड़े की तरह हवा में लहराई और तिमिरासुर के शरीर पर वार किया। जहां तलवार काम नहीं आई थी, वहां उस पवित्र लकड़ी के वार से तिमिरासुर के शरीर से काला खून निकलने लगा। याद रखिए, अंधेरे को केवल रोशनी या प्रकृति की शुद्ध शक्ति ही काट सकती है। युद्ध बहुत भयानक था। एक तरफ समुद्र का काला जादू था और दूसरी तरफ वन देवता की जागृत शक्ति। लहरें उछल रही थीं, बिजली कड़क रही थी। चूहों ने तट पर हजारों गड्ढे खोद दिए थे, जिससे वो जहरीला पानी नगर में नहीं घुस पा रहा था। चंद्रसेन उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि मालिनी जहाज से समुद्र में गिरने वाली है। उसने अपनी कुल्हाड़ी का वो टुकड़ा लिया और पूरी ताकत से तिमिरासुर के सीने की ओर फेंका। वो टुकड़ा तिमिरासुर के सीने में जा लगा। एक तेज रोशनी हुई। तिमिरासुर जोर से चिल्लाया और धुएं के गुबार में बदल गया। वो काला जादूगर खत्म हो चुका था। जैसे ही उसका स्वामी खत्म हुआ, वो काला जहाज भी समुद्र में डूबने लगा। मालिनी समुद्र की लहरों में बह गई। वो चिल्लाती रही, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे तूफान थम गया। काला पानी फिर से नीला हो गया। आसमान साफ हो गया। वन देवता का वो विशाल पेड़ वापस धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समा गया। नगर के लोग पहाड़ों से नीचे उतर आए। जो सिपाही पत्थर के बन गए थे, वे फिर से सामान्य इंसानों में बदल गए। चंद्रसेन की जीत हुई थी, लेकिन भाइयों और बहनों, इस जीत की खुशी के बीच एक बहुत ही डरावनी चीज अभी भी बाकी थी। चंद्रसेन जब समुद्र तट पर टहल रहा था, उसे रेत में एक चीज चमकती हुई दिखी। उसने पास जाकर देखा, वो जादुई आईना नहीं था। वो उस आईने का एक छोटा सा टूटा हुआ कोना था और उस कोने में उसे अपना चेहरा नहीं दिख रहा था। उसमें उसे राजकुमारी कमला का चेहरा दिख रहा था, लेकिन कमला की आंखों से खून बह रहा था। चंद्रसेन घबराकर महल की ओर भागा। उसने देखा कि महल के अंदर सब कुछ ठीक था। कमला मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही चंद्रसेन ने उसे छूना चाहा, वो शीशे की तरह टूटकर बिखर गई। अब असली तबाही शुरू हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ? वजह यह थी कि तिमिरासुर मरते मरते एक आखिरी चाल चल गया था। उसने असली कमला को अपने साथ पाताल लोक में खींच लिया था और महल में उसकी एक परछाई छोड़ दी थी। चंद्रसेन के हाथ में अब सिर्फ उस आईने का वो टूटा हुआ कोना था, जो उसे कमला की दिशा बता रहा था। वो दिशा समुद्र के नीचे पाताल की गहराइयों की ओर थी। अब सवाल यह है कि क्या चंद्रसेन पाताल लोक में जा पाएगा? वहां जाने का रास्ता तो केवल मौत से होकर गुजरता है। क्या वो अपनी पत्नी को उस अंधेरे से निकाल पाएगा? मालिनी शायद अभी भी जीवित थी और पाताल में चंद्रसेन का इंतजार कर रही थी। अब तक की यह सबसे कठिन यात्रा होने वाली थी। अब बहुत ध्यान से सुनिए। समुद्र का पानी दो हिस्सों में बटा हुआ था। बीच में एक खूनी लाल रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते पर जो सीढ़ियां थीं, वो पत्थर की नहीं थी, वो जमी हुई आग और पुराने खून से बनी लग रही थी। चंद्रसेन ने उस रास्ते की ओर देखा। उसकी हथेली से अभी भी खून बह रहा था। वही खून उस रास्ते को रोशनी दे रहा था। इसका मतलब यह था कि वो रास्ता केवल चंद्रसेन के बलिदान के बिना नहीं खुलता। वजह यह थी कि पाताल लोक का दरवाजा केवल वही खोल सकता है जिसने अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग किया हो। चंद्रसेन ने एक गहरी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर अपने राज्य की ओर देखा।
वहां सूरज चमक रहा था, वहां शांति थी, लेकिन उसके सामने सिर्फ काला सन्नाटा और मौत की गंध थी। उसने पहला कदम उस लाल सीढ़ी पर रखा। जैसे ही उसका पैर सीढ़ी से टकराया, पूरे समुद्र में एक गूंज उठी। वो गूंज ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। यहाँ एक चेतावनी सुन लीजिए, ये रास्ता केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी इम्तिहान था। जो इंसान इस रास्ते पर कदम रखता है उसे अपनी सारी यादें और सारा सुख पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो पत्थर का बन जाएगा। चंद्रसेन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, ऊपर का उजाला कम होता गया। अब उसके चारों ओर पानी की 2 ऊंची दीवारें थीं। उन दीवारों के अंदर उसे बड़ी बड़ी मछलियां और समुद्री राक्षस दिखाई दे रहे थे। वे राक्षस अपनी खूनी आंखों से चंद्रसेन को देख रहे थे। वे पानी की दीवार को तोड़कर उसे खाना चाहते थे, लेकिन चंद्रसेन के चारों ओर वन देवता का एक अदृश्य सुरक्षा घेरा था। वजह यह थी कि चंद्रसेन ने वन देवता के हृदय को जोड़ा था, इसलिए प्रकृति आज उसकी रक्षा कर रही थी। अचानक चंद्रसेन को एक आवाज सुनाई दी, बेटा रुक जाओ, वापस आ जाओ। चंद्रसेन ठिठक गया। वो आवाज उसके पिता धनपाल की थी। उसे लगा कि उसके पिता उसे पुकार रहे हैं। उसका मन हुआ कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे याद आया कि वन देवता ने क्या कहा था, पीछे मुड़ना मतलब मौत। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो सच में उसके पिता थे? बिल्कुल नहीं। पाताल लोक की पहली शक्ति यही है, भ्रम। वो आपकी सबसे कमजोर रग को पकड़ती है। वो आपको उन लोगों की आवाज सुनाती है जिनसे आप प्यार करते हैं। अगर चंद्रसेन पीछे मुड़ जाता तो वो हमेशा के लिए उस पानी की दीवार का हिस्सा बन जाता। चंद्रसेन ने अपने कान बंद कर लिए। वो आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो समुद्र की सबसे निचली सतह पर पहुंच गया। वहां की जमीन काली मिट्टी और टूटे हुए जहाजों के मलबे से भरी थी। वहां हजारों सालों से डूबा हुआ सोना बिखरा पड़ा था। कीमती हीरे जवाहरात कचरे की तरह पड़े थे, लेकिन चंद्रसेन ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वजह यह थी कि जिस इंसान ने जादुई आईना ठुकरा दिया हो, उसके लिए ये मामूली सोना क्या मायने रखता। उसे तो सिर्फ अपनी कमला चाहिए थी। तभी उसके सामने एक विशाल दरवाजा आया। वो दरवाजा हड्डियों का बना था। उस दरवाजे पर 2 बड़े सांप पहरा दे रहे थे। उन सांपों की आंखों से आग निकल रही थी। जैसे ही चंद्रसेन वहां पहुंचा, सांपों ने अपना फन फैलाया और फुंकार मारी। सांपों ने कहा, हे मानव, तू यहां कैसे आया? यहां केवल मृत आत्माएं आती हैं। क्या तू मरना चाहता है? चंद्रसेन ने निडर होकर कहा, मैं मरने नहीं बल्कि अपना अधिकार वापस लेने आया हूं। तिमिरासुर मेरी पत्नी को छल से यहां लाया है, मैं उसे लेने आया हूं। सांप हंसने लगे। उन्होंने कहा, तिमिरासुर तो केवल एक सेवक था, यहां का असली स्वामी तो अंधकराज है। अगर तू अंदर जाना चाहता है तो तुझे अपनी एक इंद्रिय का दान देना होगा। या तो अपनी आंखें दे दे, या अपनी आवाज, या अपनी सुनने की शक्ति। यहां ध्यान दीजिए, ये पाताल लोक की दूसरी शर्त थी। बिना कुछ खोए आप यहां से कुछ पा नहीं सकते। चंद्रसेन सोच में पड़ गया। अगर वो अपनी आंखें दे देगा तो कमला को देखेगा कैसे? अगर वो आवाज दे देगा तो उसे पुकारेगा कैसे? और अगर सुनने की शक्ति दे देगा तो उसे पहचानेगा कैसे? अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत विकल्प है, पर असल में हर रास्ता हमें कमजोर बना रहा होता है। चंद्रसेन ने अपनी कुल्हाड़ी का वो टुकड़ा निकाला जो अभी भी उसकी मुट्ठी में था। उसने कहा, मैं अपनी कोई इंद्रिय नहीं दूंगा, मैं अपना रक्त दूंगा। ये रक्त सत्य का है और ये तुम्हारे इस काले द्वार को पिघला देगा। उसने अपनी हथेली का घाव फिर से कुरेदा और खून की कुछ बूंदें उस हड्डियों के दरवाजे पर छिड़क दी। जैसे ही पवित्र रक्त उस दरवाजे पर पड़ा, हड्डियां चटकने लगीं। सांप चिल्लाते हुए गायब हो गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देखकर चंद्रसेन के होश उड़ गए। वो पाताल लोक का नगर था। वहां की इमारतें उल्टी लटकी हुई थीं। वहां का सूरज काला था, जो रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा फैला रहा था। वहां के लोग छाया की तरह इधर उधर घूम रहे थे। इसका मतलब यह था कि वहां सब कुछ उल्टा था। वहां सुख का मतलब दुख था और हंसने का मतलब रोना था। चंद्रसेन उस नगर की गलियों में चलने लगा। तभी उसे एक जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। वो हंसी मालिनी की थी। मालिनी वहां एक ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। उसके बाल अब सांपों की तरह हिल रहे थे। वो अब इंसान नहीं रही थी, वो एक पाताल योगिनी बन चुकी थी। मालिनी ने उसे देखा और चिल्लाई, स्वागत है चंद्रसेन। मुझे पता था कि तुम अपनी मौत को ढूंढते हुए यहां जरूर आओगे। देखो तुम्हारी कमला कहां है? मालिनी ने हवा में हाथ लहराया।
ऊपर लटके हुए एक पिंजरे में कमला बंद थी, लेकिन कमला की हालत बहुत खराब थी। वो पत्थर की तरह सफेद पड़ चुकी थी। उसकी सांसें बहुत धीरे चल रही थीं। वजह ये थी कि मालिनी उसका जीवन रस धीरे धीरे सोख रही थी। वो कमला की पवित्रता का इस्तेमाल करके खुद को अमर बनाना चाहती थी। चंद्रसेन गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मालिनी, तुझे मैंने एक बार छोड़ा था, पर अब नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी को आजाद कर दे। मालिनी जोर से हंसी। उसने कहा, आजाद? यहां से आजाद होना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। यहाँ हजारों छायाएं घूम रही हैं, उन सब ने कमला का रूप धर लिया है। अगर तुमने अपनी असली पत्नी को एक बार में पहचान लिया तो मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने गलत छाया को छुआ तो तुम भी हमेशा के लिए यहाँ एक छाया बनकर रह जाओगे। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। हजारों की संख्या में कमला प्रकट हो गईं। सब एक जैसी दिख रही थी। सबका चेहरा, सबका पहनावा, सबकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चंद्रसेन की पत्नी की थी। वे सब चंद्रसेन के पास आईं और रोते हुए कहने लगी, स्वामी, मुझे बचा लो, मैं ही तुम्हारी कमला हूं। चंद्रसेन उलझ गया। वो हजारों चेहरों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी असली पत्नी कौन है। आप सोच रहे होंगे कि अब चंद्रसेन क्या करेगा। यहीं पर बुद्धि और प्रेम की परीक्षा थी। मालिनी मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन था कि चंद्रसेन हार जाएगा, क्योंकि आंखों को धोखा देना पाताल लोक के लिए बहुत आसान था। चंद्रसेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, मेरी कमला केवल एक चेहरा नहीं है, वो एक एहसास है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां बिल्ली रानी का एक बाल और चूहों के राजा चीकू का दिया हुआ एक छोटा सा दाना रखा था। उसने उन चीजों को याद किया जो उसने और कमला ने साथ बिताई थीं। उसने उस मांस के टुकड़े को याद किया जो उसने राख के ढेर से उठाया था। अचानक उसे याद आया कि असली कमला के हाथ पर एक छोटा सा निशान था। वो निशान जो तब बना था जब उसने चंद्रसेन के लिए पहली बार चूल्हा जलाया था। इसका मतलब ये था कि प्रेम की असली पहचान बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटी यादों में होती है। चंद्रसेन ने उन हजारों कमलाओं के हाथों को देखना शुरू किया। मालिनी घबरा गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से उन सब हाथों पर वैसे ही निशान बना दिए। अब तो और भी मुश्किल हो गया। अक्सर बुराई अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सच की नकल करती है। चंद्रसेन फिर रुक गया। तभी उसे चीकू चूहे की एक बात याद आई। महाराज, चूहा केवल आंखों से नहीं, अपनी नाक से पहचानता है। चंद्रसेन ने अपनी नाक का इस्तेमाल किया। उन नकली छायाओं से चमेली और इत्र की महक आ रही थी, लेकिन एक कमला ऐसी थी